साथियों, आईसीएसएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं और एक नई वैकेंसी की बात चल रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग सीटेट या फिर आपको सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ये वैकेंसी आपका एईई एस का है, जिसको एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है? उसके साइट पे जाइएगा तो हर चीज़ मिल जाएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगा, देख लीजिएगा। तो नई शिक्षक भर्ती 2024 विज्ञापन जारी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी फॉर्म ऑनलाइन शुरू करिए, ठीक है? बीएड, डीएलएड जो भी है उनको मौका, सीटेट फेल को भी मौका मिलेगा इसमें। और इसमें क्या चाहिए, नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन चाहिए या फिर नॉर्मल आपका क्या चाहिए, पीजी चाहिए। सारा क्राइटेरिया सबके अलग-अलग है, तो एक बार देख लीजिएगा क्या है। इसका एग्ज़ाम जो है कब है ये देख लीजिएगा। 1 महीने के अंदर आपकी बहाली हो जाएगी। सैलरी वही 27 से 30 हज़ार के करीब में इसकी सैलरी है। और अभी यूपी में भी देख रहे हैं 69,000 वाला वो कैसे चल रहा है। वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही है। बिहार में भी टीआरई 3 अभी चल ही रहा है। तो एक अगर चाह रहे हैं कि जो अगर सीटेट वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लगातार आप तैयारी करते रहिए या फिर टीआरई 4 का एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वैकेंसी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है, तो इसमें अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करिएगा तो आपका इसमें हो जाएगा जॉब, और आपका नॉर्मल 1 साल तक पहले कोई नहीं हटा सकता, तब तक आपका जॉब भी हो जाएगा परमानेंट टाइप का, ठीक है? तो ये वैकेंसीज़ को थोड़ा-सा देखते हैं। गूगल का फॉर्म भरना है और कितनी है वैकेंसीज़ किसमें है, सबको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग का देख सकते वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, और साइट में बता रहा हूँ, साइट को खोल के फॉर्म, गूगल फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है? इसका कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या-क्या होगा, हर चीज़ मैं बताऊँगा इसमें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या फॉर्म में आपको बताया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों, ऑफिसर्स ऑफ चेयरमैन लोकल मैनेजिंग कमिटी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, एईईएस की वैकेंसीज़ है आपकी। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको दिख रहा होगा। और इसमें मेन आपको फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे देखिएगा। मेन फोकस किसकी वैकेंसीज़ है ये देखिएगा। सबसे पहले पीजीटी की है। पीजीटी की कितनी सैलरी है, 27,500 है। पर क्लास आपकी कितनी है, 220 रुपया है, ठीक है? और 5 मैक्सिमम 5 पीरियड्स आपको मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए। इसका मैक्सिमम एज जो है 27 अगस्त तक। क्यों 27 अगस्त में बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी है 27 अगस्त आपका है, 50 साल होना चाहिए। अगला जो है टीजीटी के लिए आपको कितना 26,250 रुपया प्रति माह मिलेगा, और क्लास वाइज़ मिलेगा आपको 210 रुपया प्रति क्लास, और मैक्सिमम 5 क्लास आप ले सकते हैं। इसकी एज है 45 साल मेन के लिए, फीमेल के लिए आपकी है 55 साल, इसको ध्यान रख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए, और इसमें किस-किस सब्जेक्ट है आपको मैं दिखाऊँगा। 21,250 रुपया है, और क्लास वाइज़ 170 रुपये पर क्लास है। 5 मैक्सिमम क्लास ले सकते हैं। मेल के लिए आपको 40 साल और फीमेल के लिए आपको 50 साल इसमें उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है? आपको नीचे बार-बार इसका दिखा रहा है कि कैंडिडेट्स वेयर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द स्पेल ऑफ 1-2 डेज़ से दिखा रहा है कि साइट का नाम दे रहा है, मैं बता दूँगा ये क्या है, ठीक है? मतलब किसमें क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, किसी 3 में से एक आपका होना चाहिए। नीचे उल्लिखित विषयों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री किसमें भाई? पोस्ट ग्रेजुएट आपका या तो इंग्लिश में, या तो फिजिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि 3 ही का वैकेंसीज़ है आपका। इंग्लिश, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का 3 वैकेंसीज़ है, ठीक है? तो या तो आपके पीजी होना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट में, या फिर 12वीं कक्षा के बाद एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्था से निम्नलिखित विषयों में बीएड के साथ 6 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी ये हो, मतलब कोई एक इसमें से होना चाहिए और वाले में, ठीक है? तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, नीचे उल्लिखित विषयों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्री, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 साल का बीएड बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें दे रखा है। तो पीजी में ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी में आपको इंग्लिश का, फिजिक्स और साइंस की, कंप्यूटर साइंस की बहाली होने वाली है। सैलरी कितनी है, 27,500 इसकी सैलरी है, ठीक है? अब बाकी नीचे आइएगा टीजीटी में। टीजीटी में आपका इसके लिए क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों या विषयों के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का स्नातक की ग्रेजुएशन चाहिए। उसमें मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन उसी सब्जेक्ट में जिसका बहाली है। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की डिग्री, किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित विषय या विषयों के संयोजन में मान्यता प्राप्त, जैसे कि नीचे बताया गया है, इससे बीएड के 4 साल एकीकृत होना चाहिए, ठीक है? टीजीटी में इंग्लिश का आपको होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की इसमें रिक्वायरमेंट है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको नीचे दिख रहा होगा कि पीजीटी में और टीजीटी में और कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सोशल साइंस भी दिख रहा होगा। कम से कम 2 साल के लिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में 2 साथ इतिहास, भूगोल भी इसमें लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर, अपना टेलीग्राम लिंक पे आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है? टीजीटी के लिए संस्कृत और हिंदी चाहिए, कम से कम 2 साल का स्नातक की पढ़ाई हिंदी और संस्कृत में होना चाहिए। टीजीटी के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स होना चाहिए, कम से कम 2 साल का स्नातक स्तर की पढ़ाई फिजिक्स और आपको मैथ्स में होना चाहिए। विशेष स्पेशल एजुकेटर के लिए
किसी मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातक डिग्री की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड, बीएड के विशेष अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड किसी विशेष क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। इसको अब मैं भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। कोई ना कोई क्राइटेरिया आप फिल करते ही होंगे। आगे देखिएगा तो टीजीटी में आपको एक है आपका टीजीटी में एसेंशियल जो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम, इस फिजिकल एजुकेशन के लिए बहाली है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं तो प्राथमिक पीआरटी के लिए क्या क्या दिया है। पीआरटी में आपको सीनियर सेकेंडरी, हायर इसमें आपको डीएलएड चाहिए, सिंपल सी बात है, डीएलएड चाहिए, ठीक है। और इसमें मैथ और इसमें आपको 10th और 12th में लगभग 50% नंबर चाहिए कम से कम। आपको डीएलएड चाहिए और 50% नंबर चाहिए 10th और 12th क्लास में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। पहला क्राइटेरिया यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि आवश्यक है कि सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इंटरमीडिएट या समकक्ष का डिग्री होना चाहिए, वही बात कह रहा है। नर्सरी वही शिशु नर्सरी शिक्षक, प्री स्कूल प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के लिए डीसीडी डिप्लोमा या उनके समक्ष डिग्री होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या है। मेन आपको फोकस करना है कि चयन का मोड क्या होना चाहिए। स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के लिए विषय संबंधित जो विषय है उसका 50 अंकों का वस्तुनिष्ठ क्या होगा, बहुविकल्प पे प्रश्न होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के, 50 अंक, 50 नंबर होंगे। 50% या उससे अधिक और 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा। यानी 50 क्वेश्चन होंगे, अगर 50 में से आप 45% या 50% लाते हैं तो आपको आगे के लिए क्या किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और एग्जाम कब है, मैं इसका डेट भी लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, कौशल लिखित परीक्षा के अनुसार सूची लिपिबद्ध की जाएगी उम्मीदवारों को, आपको यहाँ पर लिस्टिंग किया जाएगा। आगे एग्जाम का डेट आपको बता रखा है कि एग्जाम को डेट है आपको टीजीटी का 27 अगस्त को एग्जाम है, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और उसी दिन आपको क्या होगा, कौशल परीक्षण जो होगा, डेट ऑफ स्किल टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा 8 बजे अनवर्ड्स, ठीक है। उसी दिन रिजल्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए जिसको बाल बाटिका कहते हैं, वो 27 अगस्त को 9 से 10:30 सेम टाइम है ऑनवर्ड्स आपका भी डेट ऑफ स्किलिंग टेस्ट होगा। उसके बाद से पीजीटी का भी 27 अगस्त, 27 को सारा एग्जाम है, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। 28 अगस्त को वहीं ऑनवर्ड्स अगले दिन आपको क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। प्राथमिक पीआरटी के लिए 27 अगस्त को होगा और 8 बजे ऑनवर्ड्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। नीचे पड़ेगा कि लिखित परीक्षा के परिणाम जो है 27 अगस्त को शाम 5 बजे घोषित कर दिया जाएगा। 27 को एग्जाम होगा, 27 को ही आपका आ जाएगा, सुबह में स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 27 अगस्त बाई 5 PM सेंटर, ठीक है। आपको सेंटर पे ही आपको इसका किया जाएगा। आपको यहाँ पे साइट दिख रहा होगा, इसमें मैं भेज रहा हूँ रिंग। साइट पे जाके आप गूगल फॉर्म भरना है आपको, ये गूगल फॉर्म आएगा, इसको अप्लाई करेगा। जो मांगेगा डिटेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साइट जो मैंने बताया है, जो AEES जो साइट है AEESS, ठीक है, AEES टाइप करिएगा तो आपकी इसकी साइट आपको शो करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे परेशान हो जाएंगे कैसे साइट पे जाएं, तो आपको देखिएगा मैं दिखा भी दिया हूँ ऊपर AEES लिखा हूँ, वैसे लिखिएगा तो एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी आ जाएगा। देखिए, या तो इस पर क्लिक करिएगा या फिर रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करिएगा, इस पर करिएगा रिक्रूटमेंट वाले पे, तो आपको कैसा इंटरफेस खुलेगा दिखा दे रहा हूँ आपको। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म, आपको नोटिफिकेशन इसका दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। सेशन कैसा लगा, अगर न्यूज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।